हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग पे आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि मैं आपके लिए एक गाइडेंस पे रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, टैरो डेक की तरफ से आपके लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। बिकॉज आज के मैसेज ऑफ द डे में आई एम अलाइन का भी मैसेज आया था। तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये इस वजह से भी है बिकॉज कल जो मैंने रीडिंग्स अपलोड की थी इट वाज रिलेटेड टू योर लाइफ पर्पस एंड जो आपके लिए एक मैंने एक अवेयरनेस रीडिंग की थी। आई एम सो सरप्राइज एंड आई फील सो ब्लेस। खुदा ताला का बेहद करम और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं एक ज़रिया बनी आपको टैरो के थ्रू बताने के लिए, और वो आप ही के लिए थी तमाम गाइडेंस। और इतना उसका कोई ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया, इतने सारे प्राइवेटली लोगों ने कांटेक्ट करके अपने लिए गाइडेंस जो थी वो सीख की। तो आई जस्ट थॉट कि जो प्राइवेटली कांटेक्ट करके गाइडेंस ले रहे हैं वो तो एक मैटर है ही, वो तो क्योंकि उनकी एक पर्सनल एडवाइस के तौर पर है। लेकिन मैं एक जनरल गाइडेंस पे भी रीडिंग करूं और आपको अलाइंड होने के में हेल्प करूं कि आप कैसे अलाइंड हो जाएं, ताकि अगर आपने अपना लाइफ पर्पस आइडेंटिफाई कर लिया, आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग, यू नो, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, आप अपने ऊपर काम करना शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर एक मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाती है। आप मेडिटेशन की तरफ जाने लगते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगते हैं, आप अपना ख्याल रखने लगते हैं, आप अच्छे कंस्ट्रक्टिव कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो इससे बेहतर कोई और हल होता नहीं है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपके लिए गाइडेंस की रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि टाइमलेस, कलेक्टिव और जेन्युइन होगी। और जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। ये डेक मैं बहुत प्राइवेट रीडिंग्स के लिए यूज़ करती हूँ। इट्स कॉल्ड सोल ट्रुथ सेल्फ अवेयरनेस कार्ड डेक, ठीक है। और मैं आज गाइडेंस पे बेस्ड रीडिंग कर रही हूँ, तो आज मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगी क्योंकि इसमें सिर्फ एक कार्ड पिक करना होता है पर्सनल रीडिंग में, और उसमें जो है फिर आपको पता चल जाता है कि आपके माइंड में क्या चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, और फिर उसके थ्रू जो आपको इसके बिहाइंड, इसके बैक पर आंसर मिलता है, आपको अलाइंड होने में आसानी मिलती है। तो लेट्स सी कि क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। आप बाकी तमाम डिटेल्स जानते हैं, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी कि आप कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की इस रीडिंग में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी गाइडेंस पे फोकस करना चाहिए। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं प्राइवेट रीडिंग के लिए। कुछ लोग मुझसे अब भी पूछते हैं कि क्या मैं पर्सनल रीडिंग देती हूँ, तो जी मैं पर्सनल रीडिंग्स देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। गाइडेंस फॉर यू, गाइडेंस फॉर यू, क्या क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है। गाइडेंस फॉर यू। थोड़ी सी ये शुरू में डिटेल्ड, थोड़ी सी डीप रीडिंग होगी, फिर आसानी से एंड में ये बिल्कुल आसान हो जाएगी। मैं आपको इजी टू कॉम्प्लेक्स पे नहीं लेकर जा रही, मैं आपको कॉम्प्लेक्स से इजी पे लेकर जा रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। तो रीडिंग एंड तक देखिएगा। गिव मी गाइडेंस फॉर यू। मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस दीजिए, क्या क्वेश्चन उनके माइंड में है जिसका आंसर जाना ज़रूरी है थ्रू गाइडेंस। वॉट एल्स कुड दिस मीन। आई थिंक ये उन तमाम कमेंट्स का आंसर है जो लोग लाइफ पर्पस से रिलेटेड और व्हाट शुड आई नो से रिलेटेड पूछे थे। व्हाट एल्स कुड दिस मीन, क्या मतलब हो सकता है, और इसका क्या मतलब है। आपकी ज़िंदगी में सब जो भी सिचुएशन चल रही है, लोग स्टक होते हैं, लोगों को पता नहीं होता। आप अपनी इस वक्त जिस भी सूरत हाल में है, आप ये जानना चाहते हैं, इस वक्त आपके जहन में सवालात उठते हैं या सवाल उठता है कि इसका और क्या मतलब हो सकता है। व्हाट एल्स कुड दिस मीन, इसी से सूरत हाल का कोई और मतलब क्या हो सकता है। तो लेट्स सी कि क्या आंसर आ रहा है। देयर आर ऑलवेज मल्टीपल वेज टू लुक एट एवरी सिचुएशन। Our first reaction is usually rooted in our fears and limiting beliefs. Look at a situation today by stepping outside of the trigger and ask what else could this mean.
मैं मेडिटेशन के सेशंस अटेंड करती हूँ एंड यू वोंट बिलीव कि आज का जो हमारा फॉर्चुनेटली जो मेडिटेशन का सेशन था उसमें ये सब लोगों की एक कलेक्टिव अप्रोच थी। हम अपने फियर्स को अपने अंदर दबा के रखते हैं और अभी आपके माइंड में भी यही सवाल है कि व्हाट एल्स दिस कुड मीन, इसके अलावा क्या और मतलब हो सकता है किसी भी बात का। शायद आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे दौराहे से भी गुजर रहे हैं कि आप उस मसले को जिस नज़रिए से देख रहे हैं अगला उसको इतना आसान ले रहा है कि आपके लिए वो मुश्किल, आपके लिए वो परेशानी, आपके लिए वो सूरत हाल एक पहाड़ है और अगले के लिए बिल्कुल चोटी के बराबर राई। तो किसी भी मसले को देखने के बहुत सारे नज़रिए और तरीके होते हैं। हमारा जो सबसे पहला रिएक्शन होता है ना किसी भी मसले को लेकर, इसमें लिखा हुआ है कि वो होता है जो हमारा खौफ होता है, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती, नहीं मुझसे तो होगा ही नहीं, नहीं भाई ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं ये फ़ैसला कैसे ले लूँ। यानी सबसे पहले हम छुटकारा हासिल करने वाली बातें करते हैं। नाउ द सिचुएशन आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आपके जहन में आजकल जितने भी सूरत हाल और जितने भी सवालात हैं, आपने उनके लिए करना क्या है, एक्शन क्या लेना है। इज़ देयर समथिंग योर सोल इज़ कॉलिंग यू टू लर्न इन दिस मोमेंट, और देर इज़ अ पैटर्न दैट इज़ रेडी टू बी ब्रोकन। ये आप तय करेंगे कि आया आप फैसला ले रहे हैं, आप किसी के मुतल्लिक कोई ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं, या आप किसी सूरत हाल को मज़ीद डीप जानना चाहते हैं, ये आप फैसला करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए ये 9 है और अगले के लिए 6 है, तो उसके 9 वाले शू में जाकर उस सूरत हाल को देखें कि इसके लिए ये सूरत हाल कितनी इंटेंस है जो मुझे बहुत हल्की लग रही है। या अगले से कहें कि तुम मेरी पोजीशन पर आकर मुझे बताओ, मेरी जगह पर रख कर अपने आप को सोचो कि फिर मैं इस बात का फैसला, तो फिर लोग आपकी पोजीशन को समझ सकेंगे। बहुत बड़ी बात जो आप आजकल महसूस कर रहे हैं और आजकल जो आप फेस कर रहे हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बात ना अपने पार्टनर को, ना सराउंडिंग के लोगों को, और ना अपनी फैमिली को और अपने लव्ड वंस को बता पा रहे हैं कि आप किस मसले से गुजर रहे हैं। और लोग आपको इतनी मेगा चेंजेस में आते हुए नहीं समझ पा रहे कि आपके अंदर ये जो चेंजेस आ रही हैं ये बिहेवियर की हैं, ये सोचों की हैं, या आपके तजुर्बों की हैं, किसकी हैं। तो आपने ये करना है कि एक तो डिस्कशन का फोरम ओपन रखना है, और उस डिस्कशन का फोरम जब आप ओपन रखेंगे तो उसमें अगला आपकी जगह पर आकर उस मसले को सोचेगा और फिर वो आपको भी समझेगा। तो जो गाइडेंस है, सबसे पहली बात वो सादे अल्फाजों में, जो मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी, उसको सादे अल्फाजों में अगर मैं कहूँ तो उसका परसेप्शन का मतलब है नज़रिए का फ़र्क। आपके लिए गाइडेंस है नज़रिया। अगले के शूज़ में जाकर देखें कि उसकी क्या पोजीशन है, और अगले को वेलकम करें कि मेरी तरफ आकर, मेरी पोजीशन में आकर बताओ, तो फिर तुम्हें फ़ैसला करने में और मुझे फ़ैसला करने में आसानी होगी। ये आपके लिए एक मेजर मेगा गाइडेंस है अभी तक फ़िलहाल, ठीक है। अब चेक करते हैं फर्दर। मैं सिंपल और सिंपल सिर्फ टैरो से निकालूंगी आपके लिए गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस फॉर यू, प्लीज़ गिव मी मैसेजेस ताकि मैं अपने व्यूवर को गाइड कर सकूं कि उनके लिए क्या सलूशन होना चाहिए। गाइडेंस फॉर यू। 5 ऑफ कप्स, आज मैसेज ऑफ द डे में भी 5 ऑफ कप्स एक इमोशनल विड्रॉल, इमोशनल लॉस। और अब मैं बहुत आसानी से इस बात को रिलेट कर सकती हूँ कि आपको आजकल लोग समझ नहीं रहे। आप खुद भी एक साइलेंट, चुप, खामोश इंसान बने हुए, बिकॉज आप बहुत हर्ट हैं। ये इस बात में कोई दो तरफा राय ही नहीं है, आप हर्ट हैं। और उस हर्ट होने की वजह यही है कि आप जिन बातों पे रिएक्ट कर रहे हैं वो तमाम फियर्स हैं, और जो होपफुल चीज़ें उस पर आप नहीं देख रहे, ठीक है। आज आपकी तबीयत भी काफ़ी डाउन है। गाइडेंस फॉर यू, ये तो एक जनरल कार्ड आ गया। हाई प्रीस्टेस, खामोशी, इंट्यूशन, डाउनलोडिंग। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस।
8 ऑफ सोर्ड्स, 8888 अबंडेंस का नंबर। ठीक है, 6 ऑफ कॉइन्स। देखें आप ना एक मेगा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और ये जो एनर्जी का शिफ्ट है ना, ये एनर्जी का शिफ्ट आपके लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा है। बिकॉज बिलीव मी, अगर आप 2-3 साल से इस फेज़ में हैं कि आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं, मेडिटेशन, थेरेपी, आइसोलेशन, सोल सर्चिंग, इन तमाम चीज़ों पे अगर आप वाकई प्रैक्टिकली इन पर अमल कर रहे हैं ना, तो आप उस फेज़ में एंटर हो रहे हैं जब आपकी पर्सनालिटी कम्प्लीटली चेंज हो रही है। और उसमें सबसे पहला मरहला तन्हाई होता है। आप खामोश हो गए हैं, साइलेंट हो गए हैं, आपके ऊपर स्पिरिचुअलिटी की डाउनलोडिंग हो रही है, रूहानियत की डाउनलोडिंग हो रही है, आप अपने अंदर बहुत सारी पावर्स महसूस कर रहे हैं, और आप वो चीज़ें समझा नहीं पा रहे हैं लोगों को विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। और ये तमाम खेल आपकी उन तमाम सोचों का और तजुर्बे का है जो आपने अब तक ज़िंदगी में हासिल किया है, लोगों से, हालात से, वाक़यात से, रिश्तों से, रिलेशनशिप से, पार्टनर से, मोहब्बतों से, हर तरह से। अब ये टाइम है कि आप विद द 6 ऑफ कॉइन्स बिल्कुल क्लियर हैं इस मामले में कि किसको मैं अपनी ऑफ़र प्रेजेंट करूं। दिस इज़ द बेस्ट गाइडेंस फॉर यू कि आप बिल्कुल क्लियर हैं कि अब मैंने अपनी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक को प्रायोरिटी देनी है। दिस इज़ अ स्ट्रेट अवे एंड सिंपल गाइडेंस फॉर यू कि ये जो इमोशनल विड्रॉल है, आप इसको समझने की कोशिश में हैं कि ये मेरे साथ सब कुछ क्यों है, एंड यू आर गेटिंग आंसर्स। आपको शायद लोगों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती होगी। विद द हाई प्रीस्टेस, एक तो आप बहुत साइलेंटली सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और उस साइलेंट ऑब्जर्वेशन में आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही हैं। सिर्फ मोमेंट उस वक्त का है जब आप इसको वोकल कर देंगे, ओपन कर देंगे, लोगों के सामने बोल देंगे। एंड इट इज़ एक्चुअली अ मैटर ऑफ कि आप सफोकेटेड होते जा रहे हैं। एक मोमेंट आएगा, परेशान ना हो, एक मोमेंट ज़रूर आएगा कि जब आपको मौका मिलेगा, जैसे ही आपको राइट ऑडियंस, राइट लोग, राइट सर्कल, राइट ग्रुप ऑफ पीपल मिलेगा, आप इसको इक्वल बैलेंस करने में कामयाब हो जाएंगे। बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि और क्या हो सकता है, ये जो सवाल आपका निकला है ये क्या हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी मोर व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, क्या करना चाहिए आपको। एस ऑफ वॉन्ड्स, अपॉर्चुनिटीज़ को देखें। अपनी सराउंडिंग में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, छोटी हो या बड़ी हो, अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ मत होने दें। एक्सपीरियंस के तौर पर उनको अटेम्प्ट ज़रूर करें। टावर मोमेंट, बिग पॉसिबिलिटी कि आप एक बहुत बड़ी लड़ाई, एक बहुत बड़े झगड़े, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ये आपके किसी रिलेशनशिप के थ्रू हो, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स के फ़ौरन बाद टावर मोमेंट है। तो हो सकता है आप एक लड़ाई को, एक आर्ग्यूमेंट को, एक फड्डे को वेलकम कर रहे हों, और ये कॉन्फ्लिक्ट आपके लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस बनेगा। शायद आपके ऊपर बहुत सारे अपनों का नकाब उतर जाएगा, आपके ऊपर हकीकत रिवील होगी। ये जो हाई प्रीस्टिस के थ्रू आपके ऊपर डाउनलोडिंग होगी, इससे आपको पता चल जाएगा। गाइडेंस यही है कि अब जितनी चेंजेस आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, अब आप इस लड़ाई को हैंडल कैसे करेंगे, ये चीज़ आपको ज़रूरत जाने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये जिस शख्स की तरफ से आएगी, 6 ऑफ कॉइन्स, अब मुझे समझ में आ रहा है आपके लिए बेहतरीन गाइडेंस एक तो ये है कि अपनी एनर्जी को नोट करें कि किस मसले पर और किन लोगों पे आप वेस्ट कर रहे हैं। जो रिश्ता आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है, आप अपनी एनर्जी सिर्फ उस पर लगाएं। अगर ये कोई चीज़ ऐसी है कि कोई नई नई दोस्ती हुई थी, ठीक है ना, और वो बड़ी ही लवी डवी होने लगी और बहुत ही उसमें चार्म नज़र आने लगा, आप हर बात शेयर करने, जब पक्की दोस्ती हो जाती है ना, वो पक्की दोस्ती कहीं दूर जाकर सांझे की हंडिया की तरह फटती है। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी रिसेंटली किसी ऐसे इंसान से बहुत अपनी दोस्ती बढ़ा ली है जिसके साथ आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। आपका काफ़ी टाइम और आपकी काफ़ी मेंटल एनर्जी वहाँ पर ड्रेन हुई है। मुझे लग रहा है कि आपकी अभी थोड़े दिनों में लड़ाई होगी, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि यार मैंने कहाँ अपना मत्था गारत कर दिया।
सो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपनी एनर्जी को ज़रूर देखें कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक तो आप ऑलरेडी इतने ड्रेन्ड हुए हैं, फिर आप आइसोलेटेड और खामोश हुए हैं, आपके पास अभी राइट पीपल नहीं है बात करने के लिए, सफोकेटेड आप ऑलरेडी हैं, इक्वल गिव एंड टेक देने में आपको सोचना पड़ा, एंड देन दिस सिचुएशन। गाइडेंस फॉर यू, गाइडेंस फॉर यू, डेविल। सी, टॉक्सिसिटी है आपकी सराउंडिंग में, कोई डेविल एनर्जी है कैप्रिकॉन, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। किसी को या तो बहुत ज़्यादा कोई कोई आपको कोई एक्सट्रीम इग्नोर कर रहा है, या कोई आपको एक्सट्रीमली ऑब्सेशन शो कर रहा है, लेकिन उसकी ऑब्सेशन का जो एक्शन प्लान है वो बिल्कुल, यानी वो शिद्दत अगर दिखा रहा है, वो जुनून दिखा रहा है, तो उसके जुनून में वो शिद्दत नहीं है जो कि उस रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसकी नीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आनी चाहिए। नेगेटिविटी का इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है जो कि आपको स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करना है। आप किसी एक ऐसे इंसान का असली चेहरा इस लड़ाई के बाद भी देखेंगे। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपनी सराउंडिंग में जो अतराफ़ में जो चीज़ें हो रही हैं ना, उसके ऊपर बहुत क्लोज नज़र रखें और फजूल लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप एक ऐसे इंसान से बहस करेंगे, आपकी ये नहीं होता ना, कुछ लोगों का दिमाग उनके पास कुत्ते का भेजा होता है। वैसे तो कुत्ता बहुत वफादार जानवर है, लेकिन जो बोलते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप बोलेंगे दरअसल आज मौसम में ना नमी थी, नहीं भाई नमी नहीं थी, दरअसल तुमको पसीना ज़्यादा आ रहा था। हाँ मुझे पसीना नहीं, तुम्हें पसीना नहीं आ रहा था, दरअसल तुम ऐसी जगह बैठे थे जहाँ खिड़की का हवा का रुख नहीं था। हाँ शायद मुझे उस तरफ नहीं बैठना, नहीं तुम्हें वहाँ नहीं बैठना चाहिए, तुम कोशिश करते कि तुम दरवाजे की तरफ बैठते। अच्छा हाँ मुझे दरवाजे की तरफ नहीं, दरवाजे की तरफ बैठने के, वहाँ से तो जो हवा आएगी, वहाँ तो नीचे नाला है, वहाँ से तो बदबू आएगी। यानी आप एक ऐसे इंसान के साथ बातचीत करेंगे जिसके पास कुत्ते का भेज है, यानी कि वो आपको हर बात के बाद, यानी आप उसी की बात की तायीद भी करेंगे, लेकिन इस वार्न की तरह उसके पास आपकी हर बात को अपोज करने के लिए 10,000 वजूहात होंगी। तो वही एक बात जो मैं कह रही हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है कि क्या मैं इस कुत्ता खार लड़ाई में अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ या ना वेस्ट करूँ। तो आपके लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि परसेप्शन, वो पर्सन आपके शूज़ में आके सोचेगा तो उसको महसूस होगा ना कि आपकी क्या तकलीफ़ है, जो आपका पहला सवाल निकला। यही आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आप इमोशनल हो रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं, सफोकेट फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं लोग, देन यू शुड बी केयरफुल एट दिस स्टेज। ये आपको करने की ज़रूरत है। सराउंडिंग में अपने लोगों को देखें कि मैं किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा हूँ। मुझे जो लोग ऑफ़र कर रहे हैं दोस्ती या रिश्ता बढ़ा रहे हैं, उनकी नीयत है कोई ख़राब, वो ख़ुद मेरे लिए कितना इनपुट दे रहे हैं और मुझसे ज़्यादा आउटपुट डिमांड कर रहे हैं। बिकॉज विद द डेविल कार्ड ये लोग तो होते ही, ये एनर्जी तो होती ही स्पंज की तरह एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की। और आप देखें कैसे उसने खुले हुए केज में बंद किया हुआ है। वो आपको ये कह सकता है कि मैंने थोड़ी तुम्हें बंद किया, लेकिन आप फिर भी अंदर बंद है, सोच में, राय में, ओपिनियंस में, सजेशंस में आप इसके बंद हैं, और आपकी आंख पे पट्टी बंदी हुई और आप झुके हुए हैं और आप इसी के हॉर्न से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यही इसकी डेविल एनर्जी है, जो ये इस अपनी डेविल एनर्जी को एक पूरे ऑरा क्रिएट करके आपको उसके अंदर जकड़ रहा है। ये इनके अंदर एक मैग्नेटिक सलाहियत होती है भाई ऐसे लोगों में। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, आप राइट लोगों से कम्युनिकेट करें, ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो आपकी सफोकेशन वाली बात है, ये आपकी खामोशी से या तो मेडिटेशन के थ्रू आपको ख़ुद इसका जवाब मिलेगा। और इस स्टेट में रहकर अगर आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे तो बिलीव मी ये लोग आपके साथ खेलेंगे। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि चूज़ राइट पीपल, ठीक है। और जब आप राइट लोगों से उनको सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए कम्युनिकेट करना आसान हो जाएगा। अभी अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो दैट मीन्स सोबत ढूंढिए, अच्छी गैदरिंग्स ढूंढिए। और लोग अक्सर ये कहते हैं भाई हम कैसे ढूंढें, उसका बेहतरीन हल ये है कि हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में रह के साइलेंटली लोगों की गुफ्तगू को सुने। जब आप
उनकी गुफ्तगू सुनेंगे किसी टॉपिक पर तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा उनकी सोच का। फिर आप अपने आप को अलाइन कर सकेंगे कि ये मेरे टाइप के लोग हैं या नहीं है। ख़त्म बात, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग, आपके लिए गाइडेंस। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप अपने लाइफ के किसी ऐसे फेज़ में स्टक हैं जहां आपको लगता है कि मुझे और मज़ीद जाने, व्हाट एल्स दिस कुड बी, व्हाट एल्स कुड दिस मीन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। टेक केयर, बाय बाय।